हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन और एंजाइटी। इस कोविड पैंडमिक में बहुत सारे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, बहुत लोगों को फाइनेंशियल ट्रबल है, किसी को और कुछ ट्रबल है। देयर आर लॉट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेस। तो हम आज इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको कुछ चीज़ें ऑनलाइन पैसे कैसे बना सकते हो या स्किल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो घर बैठे। तो बने रहिए, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिए। डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो देखी है पोस्ट कोविड एंजाइटी और डिप्रेशन, मैं लिंक आई इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ, प्लीज़ क्लिक करके देख लीजिए। सो मूविंग ऑन, डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन इज़ अ कॉमन एंड वेरी सीरियस इलनेस दैट कैन हैपन टू एनी वन। सो आप साइकोलॉजिकली बहुत सैड फील करेंगे या यू फील एम्प्टी। देयर आर लॉट ऑफ सिम्टम्स दैट विल शो you that you are depressed or you have anxiety issues. So most of the common ones are mood fluctuations, you have lost interest in lot of things, you don't want to interact, आपको किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है, you feel prolonged sadness, जैसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए कंटिन्यूसली आपको सैड फील हो रहा है। नॉर्मली हमको किसी को भी सैड फील होता है, बट इफ़ इट इज़ हैपनिंग प्रोलॉन्ग, मतलब ज़्यादा टाइम तक आपको ये इफ़ेक्ट हो रहा है, तो these are couple of symptoms. You also have चेंज इन वेट, जैसे किसी का वेट इंक्रीज हो जाता है, किसी का वेट डिक्रीज हो जाता है। सो दीज आर वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स, बट वन थिंग आई वुड वांट टू ऐड हियर इज एनी सिम्टम्स दैट यू सी शुड बी अ प्रोलॉन्ग्ड सिम्टम दैट यू सी दैट इज मोर देन 2 or 3 weeks, then you can definitely consult a psychiatrist or any friend who can help you at this point of time in your life. So moving on, when we talk about depression में आप क्या करते हो? यूजुअली कोई भी कॉमन पर्सन एक साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है और साइकेट्रिस्ट उसे देते हैं सेडेटिव्स, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। उससे क्या होता है? व्हाट आर दीज टैबलेट्स? दीज टैबलेट्स आर नथिंग बट दे पुट यू ऑफ टू स्लीप। तो जब आप नींद ज़्यादा करते हो तो आप सोचते नहीं हो, उससे आपको लगता है कि आप रिकवर कर लेते हो। आई थिंक कुछ हद तक आप रिकवर कर भी लेते हो, पर आफ्टर सम टाइम जैसे आप लेते रहते हो उसको टैबलेट को, द इफ़ेक्ट उसका कम हो जाता है, तो देन इट स्टार्ट्स हार्मिंग योर बॉडी। डू यू रियली वांट टू बी देयर? डू यू वांट टू रियली टेक दीज एंटी डिप्रेसेंट पिल, और यू वांट टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बाय योर ओन सेल्फ रिकवर फ्रॉम दिस डिप्रेशन एंड एंजाइटी? दिस इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, एंड इफ यू वांट टू हेल्प योर सेल्फ देन यू शुड वॉच दिस वीडियो till the end, because we are going to discuss कुछ चीज़ें जो आप घर बैठे कर सकते हो, अपने आप को हेल्प कर सकते हो एंड हेल्प योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ दिस स्टेट ऑफ माइंड। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप जब घर पे बैठ के कर सकते हो। दीज विल हेल्प यू ओवरकम योर डिप्रेशन और एनी एंजाइटी इशूज़ दैट यू हैव। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ हॉबीज़। हॉबीज़ आपको री इन्वेंट करनी है। जो चीज़ मुझे पता है आपको अभी मन नहीं करता होगा कि कुछ करने का, बट दिस इज़ द चांस दैट यू हैव टू गेट अप and do it. This is the chance. Get up, reinvent your hobbies. आपको गार्डनिंग पसंद है, get up, start gardening. You like painting, do painting. You like something else, वो करिए जो आपको पसंद हो। मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको उठ के करने में, क्योंकि ऐसे मेंटल स्टेट में पुशिंग योर सेल्फ गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट यू गॉट टू डू इट बिकॉज इट इज़ फॉर यू, नॉट फॉर एनी वन एल्स। तो आप अपने हॉबीज़ को री इन्वेंट करिए, या फिर आप कोई गेम्स खेल लिए अपने फैमिली के साथ, जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, एनीथिंग दैट यू एन्जॉय। मे बी यू आर नॉट एन्जॉइंग इन द इनिशियल डेज, यू हैव टू कीप डूइंग इट फॉर यू टू हेल्प ओवरकम दिस इशू। मैं कुछ चीज़ें बता सकती हूँ, जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कीजिए, डोंट सिट इन अ रूम अलोन, गेट आउट फ्रॉम देयर, रीड अ बुक, मे बी रीड अ बुक, मे बी डू टेरेस गार्डनिंग, वट एवर आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपनी फैमिली में। लॉकडाउन में मुझे पता है बहुत ही मुश्किल पीरियड है, बट फैमिली इज़ एवरीथिंग। यू कैन स्पेंड एंड हैव अ लवली टाइम विथ योर फैमिली। मे बी यू कैन organize a nice lunch or dinner for your family, light some candles, do something that is fun, that will help you overcome. So this was my first tip. Let's move on to the second tip. तो tip number 2 है develop a skill या reinvent your creativity. Develop a skill मतलब आप कोई भी स्किल, जैसे हो प्रोफेशनल या फिर पर्सनल, आप
वेबसाइट या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ से आप सीख सकते हो। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, आपको गिटार सीखना था पर आपके पास टाइम नहीं था, दिस इज़ द टाइम, गेट अप, watch a YouTube video, start learning. If you have a guitar, if you have been thinking of reading a book, go read the book online or buy a book if it is possible, do that. There are a lot of professional skill development websites that मैं आपको एंड में बता दूंगी। उसमें आप बहुत सारे इंग्लिश लर्निंग, अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश वीक है या फिर कोई और लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो जैसे जर्मन हो गया, फ्रेंच या एनी अदर लैंग्वेज दैट यू वांट टू लर्न, दिस इज़ द चांस। गो ऑनलाइन, सर्च फॉर इट एंड लर्न। अगर आप अभी सीखोगे तो आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके प्रोफेशनल करियर में वो आपके लिए एक पुश होगा। जैसे अगर आज मैं सीख रही हूँ इंटरव्यू कैसे देना है या हाउ टू डेवलप माई इंटरव्यू स्किल्स, तो मैं क्या करूँगी, आई विल गो ऑनलाइन, आई विल ट्राई एंड सी टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू टॉक, हाउ टू बी प्रेजेंटेबल, हाउ टू ड्रेस। ये सारी चीज़ें आप सीखिए, इससे आपको बाहर निकालना है। तो आपको बाहर निकलने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। डोंट फील लेफ्ट आउट, डोंट फील वर्थलेस, डोंट फील lonely, sad. You have to feel energized from within, because this is one chance for you to come out of depression and anxiety and feel great about yourself. और नेक्स्ट टिप मेरी है, डोंट ड्वेल इनटू द पास्ट। आपको पास्ट में ये नहीं करना है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, दिस इज़ गोइंग टू हॉन्ट यू। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज़ लिव इन द प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट की चीज़ें करनी है, यू हैव टू ट्राई एंड बी हैप्पी। अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है तो एक बुक और पेन ले लीजिए और आपको जो फील हो रहा है उसमें लिख दीजिए, और आप जब लिखोगे उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिए। दिस इज़ अ वेरी good therapy of getting rid of your thoughts and feelings, and that will help you to overcome depression, anxiety. Do this every day. That was my tip number 3. तो मेरा फोर्थ और बहुत इम्पॉर्टेंट है सुसाइड। बहुत सारे डिप्रेशन पेशेंट्स गो थ्रू द टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग मेरे को सुसाइड करना है, और दे कॉन्स्टेंटली फील आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ, बट एंडिंग योर लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन। आपको ये सोचना है कि मेरे बाद मेरे फैमिली वालों को व्हाट दे हैव टू फेस, उनको कितनी तकलीफ होगी। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। सुसाइड, बहुत सारे लोग बोलते हैं यू लिव ओनली वंस, बट दैट्स नॉट द ट्रू। यू डाई ओनली वंस, but you live every single day. So you have to fight and be a strong person to live and challenge yourself कि मैं रह सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। Say that to yourself. बहुत सारे celebrities है, I don't want to name any one of them, but बहुत सारे celebrities have been through depression. I myself have been through depression and I have strongly come out of it. So one of the solution जो मैंने खुद ट्राई किया था वो है channelizing your energy in the right way. तो जब मेरे को डिप्रेशन हो रहा था, I put all my effort, all my energy, all my mind into my professional work, and that got me a lot of success. So it is important कि आप अपने एनर्जी को सही ढंग से, सही तरीके से, सही चीज़ में चैनलाइज करो। So do the right things and it will take you out of it. It will bring you out of depression and anxiety, and you will be just normal like anybody of us. तो मेरा टिप नंबर 5 है, keep a close watch. What do you mean? What do I mean by that? Keep a close watch on your immediate family members, your friends, your relatives. Go back to your friends, ask them if they are fine. Situation ऐसा है कि बहुत सारे लोग अकेले घर पे फंसे हुए हैं. Please talk to them. Maybe they are in depression, maybe they are feeling anxiety, कुछ भी हो सकता है. This is the time. जैसे मैं घर पे हूँ, I constantly keep asking my husband or anybody else in the house if they are feeling fine. अगर आप देख रहे हो कि कोई घर का मेंबर अलोन अपने रूम में बैठा है, बात नहीं कर रहा है, you see any kind of symptoms like that, please go ahead and start communicating, ask questions, listen to them. बहुत ज़रूरी होता है जब एक डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी जिसको हो रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द अदर पर्सन सिट्स एंड लिसन्स. उनको कोई चाहिए कि उनकी बात सुने. डू नॉट गिव योर ओन रेमेडीज और सोल्यूशन टू देम, क्योंकि इस टाइम पे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा. यू कैन ओनली बी encouraging and you can only be listening. So this is the time you support your
family, keep your friends and relatives in your contact list, keep calling them, checking on them. This will help someone or the other in your friends or family and help them come out of depression or anxiety, or you can save somebody's life by this. तो टिप नंबर 6 है, आपको हेल्दी खाना खाना है और एक्सरसाइज ज़रूर करना है. एक्सरसाइज विल हेल्प यू रिलीज़ हैप्पी हार्मोन्स. जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत सारे केमिकल रिलीजेस होते हैं आपके बॉडी में, विच विल अगेन इफ़ेक्ट यू मेंटली इन अ गुड वे. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कॉर्टेक्स जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग मोर एंड योर कंडीशन विल गेट कीप वर्स एंड वर्स. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू एक्सरसाइज. और नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बोला था वो है ईट हेल्दी. आपको हेल्दी क्यों खाना है? मेरे साथ बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि जब मेरा मूड ठीक नहीं है तो मेरे को पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, मेरे को बर्गर खाने का मन करता है. बट विल दैट डू एनी गुड टू यू? नो. यू कैन ईट पिज़्ज़ाज बर्गर्स एवरी डे, बट वॉट विल बी द रिजल्ट? आप यू विल पुट ऑन वेट, योर हेल्थ विल गो फॉर अ टॉस, योर गट हेल्थ विल नॉट बी हेल्थी. बोला जाता है कि अगर आपका गट हेल्थ हेल्दी है तो आपका बॉडी फिजिकली ऑटोमेटिकली फिट होता है, और जब आपका बॉडी फिट होता है आपका माइंड फिट होता है. दिस इज़ द होल कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी. तो ज़रूरी है आप हेल्दी खाओ इस टाइम पे, बहुत ज़रूरी है. आप बहुत सारे न्यूट्रिशन फॉलो करिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ईट. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू ईट. एंड इफ़ यू थिंक यू आर ओवर ईटिंग एंड यू ईटिंग जंक, स्टॉप इट एंड स्विच टू ईटिंग हेल्दी. टिप नंबर 7 है हेल्प अदर्स. अब आप सोचोगे कि ये क्या बोल रही है, बट आप सोचो, अगर आप किसी को हेल्प करते हो, जैसे आपने किसी को पैसे दे दिया या फिर खाना दे दिया, आपको क्या फील होता है? आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग या हैप्पी फीलिंग होती है. तो दैट विल रियली हेल्प यू कम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी और एनी काइंड ऑफ फीलिंग लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो हेल्प कीजिए. अगर आप घर पे हो तो आप अपनी मॉम को हेल्प कर दीजिए वेजिटेबल कटिंग में. अगर आपको लगता है आप फिनेंशियली किसी को हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ करिए. देर आर लॉट ऑफ स्ट्रीट डॉग्स हु आर नॉट गेटिंग फूड. आप घर पे जो भी बना हुआ है उसमें से थोड़ा बहुत आप स्ट्रीट डॉग्स को दे सकते हो. परसों मैंने एक होमलेस बंदे को देखा. He was picking food from a garbage and I really felt very bad about it. So I went and gave him some food. So you can do something like this. You can help people. That will make you feel happy. That will make you feel satisfied. That will also give you a goal of helping people in the future. So this is one of the very nice tip that you can use to come out of depression and anxiety. तो आते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. आप ऑनलाइन कैसे पैसे बना सकते हो. बहुत सारे वेबसाइट्स है जो एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल से भी हो. तो मेरे पास 1-2-3 वेबसाइट है जो मैं बताऊंगी आपको. एक तो है फ्रीलांसर, जहाँ पे आप रजिस्टर करके कोई फ्रीलांसिंग टाइप का जॉब कर सकते हो, जैसे डेटा एंट्री हो गई या फिर कोई एक्सेल बना के दे दो या एनीथिंग वेबसाइट बना के दे दो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर, सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दैट. द सेकेंड थिंग इज़ उडमी. अगर आपको लगता है आपके पास कोई ट्रेनिंग स्किल्स है, टीचिंग स्किल्स है, एनीथिंग दैट यू आर एक्सपर्ट इन, आप वहाँ पे वीडियो डाल दो, आपको मोनेटाइजेशन मिल जाएगा वहाँ से. द थर्ड वेबसाइट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ पैनल स्टेशन. ये 3 वेबसाइट्स पे आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन और एनीथिंग लाइक दैट. दिस इज़ वॉट माई फ्रेंड्स, कपल ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव बीन डूइंग, और कुछ उनको पैसा मिल रहा है. आप यूट्यूब भी कर सकते हो. मुझे पता है इमीडिएट मोनेटाइजेशन नहीं होती है, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई यूट्यूब teaching people any skill that you have. You can put it on YouTube and make money. So these were the couple of things that you can do. Other than that, we were talking about skill development. तो Udemy एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप नए नए स्किल सीख सकते हो. बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं वहाँ पे. You can learn a lot of things, लैंग्वेज हो या फिर ट्रेनिंग हो या कोई भी टाइप का ट्रेनिंग आप वहाँ से ले सकते हो. कोर्सिया करके और एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट वीडियोज़ है जो आप देख के सीख सकते हो. देर आर सम सर्टिफिकेशन कोर्स. इफ़ यू आर फाइनेंशियली साउंड देन आप पे करके भी स्किल डेवलप कर सकते हो. वहाँ पे बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ है. सो दीज आर द कपल ऑफ वीडियोज़. और इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो, देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. तो इससे आपको अगर हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. इससे मुझे हिम्मत मिलती है कि बहुत सारा कॉन्टेंट आपको मैं ले आऊँ. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड शेयर विथ ऑल योर
friends because this is going to help a lot of people. अगर आप एक बंदे को आज इस डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकाल पा रहे हो, there is nothing noble than that.